कहते हैं कुछ जगहों पर वक़्त रुक जाता है और उन जगहों की दीवारें अपने भीतर ऐसे राज छुपा लेती हैं जो कभी मिटते नहीं। बीरनगर एक छोटा सा गांव, कच्ची गलियों वाला, पुराने कुएं वाला और पहाड़ी के ऊपर खड़ी एक सुनसान हवेली वाला। वही हवेली देवशरण हवेली, सालों से बंद। लोग कहते थे कि वहां कोई आवाज देता है। एक दिन खबर आई, जमींदार साहब के पोते अमेरिका से लौट रहे हैं, पति पत्नी और उनका 7 साल का बेटा। जब वो लोग पुरानी हवेली में रहने आए, गांव में जैसे रौनक लौट आई। सब खुश थे। शुरू के कुछ दिन सब ठीक था। पहली रात हवेली के खाली कमरों में से अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। मां ने सोचा पुराना घर है, चूहे होंगे। बाप ने सोचा शायद हवा होगी, और बच्चा वो डरकर मां की गोद में छिप गया। तीसरे ही दिन बेटा अचानक खेलते खेलते गिर पड़ा। बुखार, मगर बुखार अजीब था। चेहरा नीला पड़ने लगा, आंखें लाल। बेटे को डॉक्टर के पास ले जाया गया। सारे टेस्ट किए गए, पर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं निकला। डॉक्टर ने डरते हुए कहा, यह मेडिकल केस नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गांव के बुजुर्ग बोले, यह बीमारी नहीं है बेटा, इस बच्चे को प्रेमनाथ ओझा के पास ले जा, सिर्फ वही बचा सकते हैं। रात को लालटेन लिए मां बाप अपने बीमार बच्चे को लेकर पहाड़ी पर बने ओझा के आश्रम पहुंचे। हवा सीटी बजा रही थी और अंधेरे में दूर से कुत्तों के रोने की आवाज। जैसे ही वो ओझा के आश्रम की ओर चढ़ रहे थे, ओझा अचानक आश्रम के दरवाजे से बाहर निकल आए। उनकी आंखें लाल थीं और वो चीखे, क्यों आई है तू? 70 साल हो गए, फिर भी तेरा बदला खत्म नहीं हुआ। मां बाप सहम गए। उनका बच्चा बुरी तरह कांप रहा था। ओझा ने कहा, बच्चे को अंदर लाओ, बाकी कोई नहीं आएगा। दीवारों पर टिमटिमाते दिए, अगरबत्ती और किसी जड़ी बूटी की अजीब गंध। ओझा ने बच्चे को सामने बिठाया। उसने विभूति उठाई और बच्चे के चेहरे पर फेंकी। अचानक बच्चा जमीन पर गिर गया। उसका शरीर अकड़ने लगा और फिर धीरे धीरे वो अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल, चेहरा नीला। और फिर एक औरत की खतरनाक आवाज गूंजी, अरे ओ प्रेमनाथ, तू बचा था उस दिन, लेकिन अब मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। बच्चे की यह आवाज सुनकर सबके होश उड़ गए। ओझा ने जोर जोर से मंत्र पढ़े और बच्चे को काबू में किया। फिर धीरे से बोले, यह बीमारी नहीं है। इस हवेली में 70 साल पहले एक औरत को चोरी के इल्जाम में जिंदा जला दिया गया था। वो निर्दोष थी। मरते दम तक उसने कसम खाई थी, इस हवेली की हर पीढ़ी को मैं बर्बाद करूंगी। आज वो लौट आई है।